रहस्यों से भरा हमारा भारत न जाने अपने गर्भ में कितने अद्भुत चीजों और रहस्यों को समेटे हुए है। कुछ का पता तो प्राचीन किताबों और शास्त्रों से चल जाता है, वही कुछ तो इतने ज्यादा रहस्यमयी और अद्भुत चीजें हैं जिसका एक भी छोड़ पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों, इन रहस्यों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और ऐतिहासिक किताबों में दर्ज होते रहा है। पर जरा आप सोचिए, जिस किताबों से रहस्य का हमें पता चलता है वही किताबें अगर रहस्यमयी हुई जिसका पता ही नहीं लगता है कि आखिर वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी प्राचीन किताबों के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र और ज्ञान अद्भुत और अकल्पनीय है। तो सबसे पहले जो रहस्यमयी किताब है उसका नाम है लाल किताब। इस किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन काल में आकाश से आकाशवाणी होती थी कि ऐसा करोगे तो जीवन में खुशहाली होगी, बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए सजा तैयार कर दी जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि इन सभी आकाशवाणियों को लोग याद करके रख लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया करते थे। और बाद में इन रहस्यमयी आकाशवाणियों के द्वारा प्राप्त हुए कुछ विद्याओं को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध यानी लिखना शुरू कर दिया था। और जब साल 1939 ईस्वी में रूपचंद्र जी ने इसे लिखा था, तब वो कहते थे कि उनको हिमाचल से एक पादुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने इस पादुलिपि का अनुवाद किया था जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत है। और वो जानते हैं कि लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीन विद्याओं का ग्रंथ है और ये विद्या उत्तरांचल हिमाचल में हिमालय के सुदूर इलाकों में फैली हुई है। और बाद में इसका प्रचलन पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया। बाद में अंग्रेजों के काल में इस विद्या के द्वारा बिखेरे गए सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद्र जोशी ने साल 1939 ईस्वी को लाल किताब के नाम से इस किताब को छापा। और इस किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया तो आपको पिछले और आने वाले फ्यूचर के बारे में अनुमान लग जाता है। अब ये सच है या नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से बिल्कुल ही रहस्यमयी किताब कही जाती है। और दूसरे किताब को कहा जाता है रावण संहिता। और ऐसा कहा जाता है कि रावण के द्वारा इस किताब को लिखा गया था जिसमें ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां दी गई हैं जो कि अचूक मानी जाती हैं। और ये किताब बहुत ही प्राचीन और आज के समय इस किताब के असली होने की प्रामाणिकता वैसे तो कोई नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से लाल किताब के नाम पर नकली किताबें मिलती है, ठीक उसी तरीके से रावण संहिता के नाम पर भी नकली रावण संहिता मिलती है बाजार में। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रावण संहिता की एक प्रति देवनागरी लिपि में देवरिया जिले के एक गांव गुरुनलिया में सुरक्षित रखी गई है। और कहते हैं कि रावण ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसमें शिव तांडव, श्रोतम और रावण संहिता प्रमुख माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने इस पुस्तक को सूर्य के सारथी अरुण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके इस पुस्तक का निर्माण किया था। और तीसरे पुस्तक के बारे में कहें तो इसका नाम है अष्टाध्यायी और योग सूत्र, यानी ऋषि परिणी द्वारा रचित दुनिया के प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण अष्टाध्यायी है। और इस किताब में ऐसा कहा जाता है कि कुल 8 अध्याय यानी 8 लेसन है, इसलिए इसे अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। और कहते हैं कि इन सभी योग सूत्र को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वो दुनिया के किसी और व्याकरण की किताब में नहीं मिलेगा। और इसी किताब में योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। और इस अष्टांग योग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये योग दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों और दुनिया के सभी तरह के दर्शन का सार है। और अगला है उपनिषद, यानी उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक है, लेकिन उनमें से केवल 108 ही मुख्य हैं। और उपनिषदों को कहा जाता है कि ये वेदों का सार है जिसमें कई रोचक, अलौकिक और रहस्यमयी बातों का जिक्र किया गया है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ लिया तो आपको संसार को देखने का नजरिया बदल सा जाएगा। और अगली जो किताब आती है उसका नाम है विमान शास्त्र। और एक ये ऐसी रहस्यमयी किताब है जिसकी रचना ऋषि भारद्वाज द्वारा की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस किताब के जरिए विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं का निर्माण का विवरण मिलता है। और इसी तरीके से एक और किताब मिली है जिसका नाम है पारद तंत्र विज्ञान। और ये हिमाचल के निर्मल जिले में 250 वर्ष पुरानी पारद विज्ञान के नाम से ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में लगभग 1052 पेज हैं। और ये पुस्तक कई रहस्यों से छुपा हुआ है, क्योंकि इस पुस्तक
पुस्तक को एक विशेष प्रकार के लैंग्वेज में लिखा गया है जिसको हर कोई क्रैक नहीं कर पाता है, और इसके ऊपर आज भी शोध किया जा रहा है कि आखिर इसकी भाषा किस तरीके की लिखी हुई है और इसका मतलब क्या होता है। लेकिन बस इतना ही पता चला है इस पुस्तक से कि ये पुस्तक जो है वो केमिस्ट्री पे बेस्ड है, जिसमें हो सकता है कि प्राचीन काल में आयुर्वेद तंत्र की वो तमाम जानकारियां उपलब्ध हो जिसका पता चलने से मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति आ सकती है। और अगली जो रहस्यमयी किताब आती है उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। वैसे तो अगर खोजा जाए तो तंत्र शास्त्र पर आपको हजारों पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा सिद्ध और प्रभावशाली अगर कोई पुस्तक है तो वो है विज्ञान भैरव तंत्र। और ये पुस्तक इतनी रहस्यमयी है कि आज तक इसके लेखक का पता ही नहीं लगा कि आखिर इस पुस्तक को किसने लिखा है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये पुस्तक जो है वो भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद से अस्तित्व में आया था, और इस पुस्तक में भैरवी तंत्र देवी पार्वती के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पे भगवान शंकर ने उनका उत्तर दिया था, जिसमें कई रहस्यमयी और गुप्त विद्याओं की जानकारी मिलती है। और अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी किताब के बारे में, जिसे सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और इस सामुद्रिक शास्त्र पुस्तक में मुख्य रूप से मंडल और संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है, और ये विद्या का अनुसरण वैदिक काल से ही किया जा रहा है। और ये एक ऐसी रहस्यमयी शास्त्र है जो मनुष्य के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोल कर रख देती है। इस शास्त्र का जन्म लगभग 5000 ईसा वर्ष पूर्व भारत में हुआ था, जिनमें ऋषि पराशर, व्यास, भारद्वाज, भृगु, कश्यप और आदि महर्षि ने इस विद्या की खोज की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 223 ईसा पूर्व में यूनानी विद्वान एनेसगोरिस इस शास्त्र को पढ़ा करते थे, जिसे बाद में ऐसा कहा जाता है कि इस पुस्तक को सिकंदर को भेंट भी की गई थी। तो ये है प्राचीन भारत की कुछ ऐसी रहस्यमयी किताबें जिसको कुछ लोग सच मानते हैं तो कुछ लोग इसको अंधविश्वास के रूप में देखते हैं। तो अगर आपको इस रहस्यमयी पुस्तकों के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।